जब जीव माँ के गर्भ में होता है, उस दलदल में रहता है, तो जीव ईश्वर से ये कॉल करता है, प्रतिज्ञा लेता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, इस जंजाल से मुझको बाहर निकाल, और जब मैं बाहर आऊंगा तब तेरा भजन और सुमिरन करूंगा। लेकिन जब जीव बाहर आता है तब क्या होता है? बाहर की चकाचौंध, बाहर के ऐश्वर्य को देख के, बाहर के सुख संपदा को देख के उसने अपनी माँ के गर्भ में क्या प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है और जितनी भौतिक वस्तुएं हैं तो उसी में लिप्त हो जाता है। बहुत बड़ा राजा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, राज्य की बहुत बड़ी सीमा थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, घर में रानी माँ सब कुछ थे, ऐश्वर्य सुख संपदा हीरे जवाहरात, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन उनकी माँ जो मैनावती थी वो ज्ञानी थी, उसने गुरु महाराज से ज्ञान लिया हुआ था और वो ज्ञान के महत्व को समझती थी। तो जब राजा गोपीचंद एक दिन स्नान कर रहे थे अपने महल में, क्योंकि राजा थे, नौकर चाकर उनको स्नान कराते थे, जब वो स्नान कर रहे थे तो अचानक उनके पीठ में दो जल की बूंदें गिरती हैं, दो बूंदें गिरती हैं। राजन कहते हैं कि ये दो जल की बूंद मेरे ऊपर कहां से गिरी। तो जब अपनी नजर उठा के देखते हैं तो देखते ऊपर वाली मंजिल में उनकी माँ मैनावती जो रो रही थी, उनकी जो अश्रु जो बूंद थी वो उनकी पीठ में गिरती है। आपने याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम सुना होगा, कितने बड़े ज्ञान वो थे, बड़े ऋषि थे। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने जाना कि मेरे साथ केवल वो नाम की कमाई ही मेरे साथ जाएगी और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने सारा जो भी मेरा आश्रम है, मेरी दो पत्नियां थी उनकी, मैत्री और कात्यायनी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी सारी जो भी मेरी संपत्ति है मैं इन सब दोनों अपनी आधा आधा बांट दूंगा और मैं संन्यास धारण करके मैं अपने जंगल में ही रहूंगा, गृहस्थ में नहीं रहूंगा। महात्मा गण, भाई गण तथा यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, ये आज आप सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को कोलकाता शहर में इस शहीद मैदान के प्रांगण में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए, आप लोगों को इस प्रोग्राम की कितनी बेसब्री से इंतजार होता है। पूरा वर्ष आप लोग इसी में निकाल देते हैं कि भाई दिसंबर आएगा, गुरु महाराज जी आएंगे, हमें 2 दिवसीय प्रोग्राम का जो है लाभ मिलेगा, और लोग आप तैयारी करते हैं, दूर दूर से आते हैं और आप लोगों को ये सत्संग और दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो पूरे साल का जो इंतजार था वो अब थोड़े समय में समाप्त होने वाला है। 2 दिन कब निकल गए, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, पता ही नहीं चला। और कुछ समय के बाद ये प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा और आप सब लोग अपने अपने शहरों की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक एक वर्ष ऐसा निकलता रहता है और आदमी की आयु कम होती जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कितने सुंदर सुंदर पेड़ों में जो है पुष्प खिलते हैं, कुछ दिन वो पुष्प खिलते हैं और कुछ दिन अपनी सुंदरता से सबके हृदय को मोह भी लेते हैं, अपनी सुगंध से सबको
अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि 2-3 दिन के बाद वो फूल जो है कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है, और फिर वही पुष्प उस पेड़ से जो है गिर के फिर उस मिट्टी में मिल जाता है। जिस मिट्टी से उसका जन्म हुआ उस मिट्टी में ही उसका अंत हो जाता है। ऐसे अगर हम एक फल को देखें, कोई भी फल हो, चाहे आम का हो, चाहे संतरे का हो, चाहे सेब का हो, तो आप देखेंगे कि जब आम का अब बौर आती है, बौर के बाद उसमें बौर झड़ जाती है, झड़ जाती है, तो उसके बाद एक छोटी सी उसमें अमियां निकलती है, बहुत छोटी सी हरे रंग की। फिर वो अमियां जो है थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा और बड़ा आकार लेती है, और बड़ा आकार लेती है, और जब वो अपना पूरा आकार ले लेती है तो फिर पकना शुरू होता है। वो हल्का पीला रंग होगा, फिर और पीला होगा, पूरा पूर्ण रूप से पीला हो जाता है। और जब वो पूरा पीला हो जाता है, अगर उसे माली ना तोड़े समय पे, तो क्या होगा, वो आम का फल जो है उस पेड़ से झड़ता है और उसी नीचे पृथ्वी में गिर जाता है, उसी मिट्टी में गिर जाता है। और जिस मिट्टी से उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका जन्म हुआ, उसी मिट्टी में वो उसका अंत हो जाता है। तो ठीक यही स्थिति एक मनुष्य की भी है। मनुष्य का भी जन्म होता है, बचपना आता है, कुछ वर्ष उसके बचपन में ही व्यतीत हो जाते हैं, फिर उसकी युवावस्था आती है, युवावस्था घूमने फिरने में उसकी व्यतीत हो जाती है, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था उसकी गृहस्थी के जितने क्रियाकलाप हैं उनको निभाते हुए निकल जाती है, फिर उसकी वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था आके एक दिन उसकी मौत आती है और व्यक्ति यहां से, इस संसार से विदा हो जाता है, इस संसार से चला जाता है। तो हर एक चीज का, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा, हर एक की एक आयु होती है। एक आयु में वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, और एक समय में उसका अंत हो जाता है। प्रभु ने भी हमको मनुष्य तन दिया, हम पे बड़ी कृपा करी। हम और योनियों में ना पैदा होके, 84 लाख योनियों में ना पैदा होके, हमको अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य तन मिला। लेकिन मनुष्य तन को पाके भी हमने अपना सारा जीवन अगर खेल कूद में, घूमने फिरने में, केवल अपनी गृहस्थी के क्रियाकलापों में ही निकाल दिया, तो उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उस जीवन का कोई एम नहीं है। वो जीवन हमारा उद्देश्यहीन है, क्योंकि हमने तो सारा जीवन खाने पीने में, घूमने फिरने में, अपनी गृहस्थी के जंजालों को निपटाने में ही अपनी सारी उम्र निकाल दी। लेकिन प्रभु परमात्मा ने हमें इस धराधाम में क्यों भेजा था? हमारा यहां आने का क्या प्रयोजन था? हमारा यहां आने का क्या लक्ष्य था? हमारा यहां आने का क्या एम था? उस लक्ष्य को हमने पूरा नहीं किया। क्योंकि जब जीव मां के गर्भ में होता है, उस दलदल में रहता है, तो जीव ईश्वर से ये कॉल करता है, प्रतिज्ञा लेता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, इस जंजाल से मुझको बाहर निकाल, और जब मैं बाहर आऊंगा तब तेरा भजन और सुमिरन करूंगा। लेकिन जब जीव बाहर आता है तब क्या होता है? बाहर की चकाचौंध, बाहर के ऐश्वर्य को देख के, बाहर के सुख संपदा को देख के
उसने अपनी मां के गर्भ में क्या प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है और जितनी भौतिक वस्तुएं हैं तो उसी में लिप्त हो जाता है और भूल जाता है कि मैंने प्रभु परमात्मा से एक प्रतिज्ञा की थी कि बाहर आऊंगा तो तेरा भजन करूंगा, तेरा सुमिरन करूंगा, तेरे को याद करूंगा। लेकिन वो तो सब भूल गया और संसार की भौतिक वस्तुओं में लीन हो गया। लेकिन जब हमारे जीवन में साधु संतों का आगमन होता है, महान पुरुषों का आगमन होता है, गुरु महाराज का आगमन होता है, तब वो हमें बोध कराते हैं कि जिस कॉल को हम भूल गए थे, जिस प्रतिज्ञा को हम भूल गए थे, उस प्रतिज्ञा की हमें याद दिलाते हैं। और तब गुरु महाराज हमको ज्ञान देके हमको ज्ञानी बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, अपने समान सदृश बना देते हैं। लेकिन बिरला ही लोग होते हैं जो इस ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, उस ज्ञान को बारे को जानने के इच्छुक होते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। अधिकांश लोग तो मेरा जीवन कैसे सुखमय हो, कैसे मेरा बड़ा घर हो, कैसे बड़ी गाड़ी हो, कैसे बड़ी नौकरी मिले, कैसी सुख संपदा मिले, उसी में अपना लीन हो जाते हैं और अपने जीवन का क्या लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। यही बात राजा गोपीचंद के जीवन में भी आई। बहुत बड़ा राजा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, राज्य की बहुत बड़ी सीमा थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, घर में रानी मां सब कुछ थे, ऐश्वर्य सुख संपदा हीरे जवाहरात किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उनकी मां जो मैनावती थी वो ज्ञानी थी, उसने गुरु महाराज से ज्ञान लिया हुआ था और वो ज्ञान के महत्व को समझती थी। तो जब राजा गोपीचंद एक दिन स्नान कर रहे थे अपने महल में, क्योंकि राजा थे, नौकर चाकर उनको स्नान कराते थे, जब वो स्नान कर रहे थे तो अचानक उनके पीठ में दो जल की बूंदें गिरती हैं, दो बूंदें गिरती हैं। राजन कहते हैं कि ये दो जल की बूंद मेरे ऊपर कहाँ से गिरी। तो जब अपनी नजर उठा के देखते हैं तो देखते ऊपर वाली मंजिल में उनकी मां मैनावती जो रो रही थी, उनकी जो अश्रु जो बूंद थी वो उनकी पीठ में गिरती है। राजन फौरन मां के पास जाते हैं और कहते, मां आपको क्या कष्ट है, क्यों आप रो रही हैं, क्यों आपकी आंखों से ये अश्रु की धारा निकली, अश्रु की बूंदें जो मेरी पीठ में गिरी क्यों निकली, आपको कोई कष्ट है, आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ अपशब्द कहे, कुछ बुरा भला कहा जिसके कारण आप दुखी होके आप रो रही हैं। तो मां कहती कि नहीं बेटा, मुझे किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे, किसी ने कोई बुरा भला नहीं कहा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो बेटा कहता कि मां फिर कारण क्या है, आप क्यों रो रही हैं। तो मैनावती कहती है कि बेटा, जब तू नहा रहा था तो मैंने तेरी सुंदर काया को देखा, ऐसी सुंदर काया तेरे पिता की भी थी, और जब मैं तेरे पिता को बहुत कहती थी कि आप ज्ञान ले लीजिए, गुरु को धारण कर लीजिए, लेकिन तेरे पिता हमेशा मेरी बात को टालते रहे। वो बात को तो टालते रहे लेकिन मृत्यु को नहीं टाल पाए। एक दिन मृत्यु आई और वो बिना ज्ञान को लिए इस संसार से विदा हो गए। तो ऐसी सुंदर काया तेरी भी है और तूने भी अभी तक ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है। पता नहीं किस दिन मृत्यु तेरे समीप भी आए और तेरे को यहां से ले जाए और तू भी निगुरा ही, बिना गुरु को लिए ही, बिना ज्ञान को प्राप्त किए ही इस संसार से चला जाएगा। तो मेरी यही इच्छा है
कि तेरे पिता तो बिना ज्ञान के इस संसार से चले गए, लेकिन मेरी इच्छा है कि तू इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर। ये तेरा महल, ये धन दौलत, ये तेरा ऐश्वर्य, ये तेरी सुख संपत्ति, ये तेरी सेना, ये सब जो है तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तेरे साथ केवल तेरी जो नाम की कमाई है वो तेरे साथ जाएगी, और बाकी तू अकेला ही संसार से जाएगा। गोपीचंद भी अपनी मां की जब इन बातों को सुनते हैं तो कहते, मां जैसी आपकी इच्छा, आपकी ये इच्छा है तो मैं जरूर गुरु धारण करूंगा। तब मां मैनावती कहती कि जा इस समय के जो तत्वदर्शी गुरु है, गुरु मच्छिंद्र नाथ, तू उनके पास जा, उनसे जो है ज्ञान को प्राप्त कर। पिछले समय की बात है, पुराने समय की बात है। पुत्र भी जो थे मातृ भक्त होते थे। माँ ने कहा, बेटे ने बात मान ली। आज का समय होता तो माँ तो कितने अपने बेटों को मनाती है, कहती है कि भाई ज्ञान लो ज्ञान लो, लेकिन नहीं, बच्चे कहाँ समझते हैं। बच्चों को तो घूमना फिरना अच्छा लगता है, पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, सिनेमा घरों में जाना अच्छा लगता है, रात भर जो है घूमेंगे पार्टी करेंगे, उसमें उनको अच्छा लगता है। लेकिन माँ जो अच्छा रास्ते में बताएगी कि सत्संग में चल, ज्ञान को प्राप्त कर, तो उसको नहीं समझते। लेकिन गोपीचंद ने अपनी माँ की जो है बात को माना और गुरु महाराज के पास जाके सेवा करके उनके ज्ञान को प्राप्त करके, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इस ज्ञान के महत्व को समझा और उन्होंने जो है अपना राजपाट ही छोड़ दिया और गुरु की शरण में चले गए। प्राचीन समय की बात है। उस समय तो जो गुरु महाराज के शिष्य होते थे, रोज गांव में जाके प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाते थे, तो कोई दाल दे देता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था, कोई नमक देता था, कोई मिर्च देता था, जो भी जो देता था उसको लेके अपने आश्रम में जाते थे, और जो भी मिलता था गुरु दक्षिणा में उसको पका के भोजन करके गुरु महाराज को भी देते थे, स्वयं भी खाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक दिन भिक्षा मांगते मांगते राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो मां ने जब आवाज सुनी तो उनका, ये तो मेरे गोपीचंद की आवाज सुनाई दे रही है। जब वो महल के बाहर आती तो देखती सामने गोपीचंद साधु वेश में खड़ा है। गोपीचंद कहते, मां भिक्षाम देही। तो मां कहती कि हाँ बेटा, मैं तुझे भिक्षा दूंगी, और मुझे तुझे एक नहीं, मैं तुझे 3 भिक्षा दूंगी, और तू अपने हृदय रूपी जो पात्र है उसमें हमेशा इस भिक्षा को हमेशा ग्रहण करना, उसकी सीख को हमेशा अपने हृदय में रखना। बेटा कहता, मां मैं तेरी भिक्षा लेने के लिए तैयार हूं, आप अपनी भिक्षा दीजिए। तो मां मैनावती कहती कि बेटा तो सदैव किले में निवास करना। तो बेटा कहता, मां मैं तो अब राजा हूं नहीं, मैंने तो अपना राज्य जो है, अपना किला जो है छोड़ दिया है, मैं तो अपने गुरु के आश्रम में रहता, तो मैं किले में कैसा निवास करूंगा। तो मां मैनावती कहती कि नहीं बेटा, तूने राज्य तो जरूर छोड़ा है, लेकिन तू अपने गुरु महाराज की आज्ञा रूपी किले में सदैव रहना। जो तेरे गुरु महाराज की आज्ञा होगी उसी आज्ञा रूपी किले में तू जीवन भर तू रहना, ये मेरी तेरे को पहली भिक्षा है। गोपीचंद कहते कि मां मैं हमेशा, आपने जो मुझे बताया कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा रूपी किले में रहना, तो मैं हमेशा उसी किले में रहूंगा। फिर मां कहती है कि बेटा मेरी दूसरी भिक्षा है कि तू सदैव 56 व्यंजनों का भोग लगाना। तो बेटा कहता है कि मां मैं तो अब राजा हूं नहीं, पहले जब राजा था तो मेरे लिए 56 प्रकार के भोग लगते थे, मैं उनका सेवन करता था, लेकिन अब तो मुझे भिक्षा से जो भी मिलता है वो पकाते और वो खाते, तो मैं 56 प्रकार के भोजन का कहां से खाऊंगा।
तो मां कहती, नहीं बेटा, जब तू गुरु महाराज की सेवा करेगा और सेवा करने के बाद जो तुझको भोजन मिलेगा वो तेरे लिए 56 भोजन के समान है। गोपीचंद कहते, मां, मैं गुरु महाराज की पूरी सेवा करके जो भी मुझे प्रसाद के रूप में उनका भोग प्रसाद मिलेगा, मैं उसको ही 56 व्यंजनों का भोग मानूंगा। फिर मां कहती है कि बेटा, मेरी तीसरी शिक्षा तेरे लिए, तेरी जो भिक्षा है वो है कि तू हमेशा मखमली जो बिस्तर है उसमें आराम करना। फिर बेटा कहता कि मां, मैं तो आश्रम में रहता हूं, आश्रम में जो है मैं नीचे फर्श में या जो भी हमें मिलता है, जो भी बिस्तर मिलता है, हम उसमें सोते हैं। मखमली बिस्तर में हम थोड़ा ना रह सकते, हमारे पास वहां मखमली बिस्तर नहीं होता है। तो मां कहती है कि नहीं, जब तू गुरु महाराज की दिन रात सेवा करेगा, गुरु महाराज के उठने से पहले तू उठेगा और गुरु महाराज के सोने के बाद जब तू सोएगा और तू जो दिन रात उनकी जो सेवा करेगा, उस सेवा के बाद जब तू चाहे फर्श में भी सोएगा या जो बिना बिस्तर के भी सोएगा, उसके बाद जो तुझे नींद आएगी वो तेरी जो है मखमल के बिस्तर में सोने में भी तेरी वो नींद नहीं आएगी। तेरे को सेवा करने के बाद जिस फर्श में तू सोएगा वही तेरे लिए जो है मखमली बिस्तरा होगा। तब गोपी चंद ने कहा कि मां, मैं तेरी इन तीनों जो तूने मुझे भिक्षा दी, उस भिक्षा को मैं सदैव अपने हृदय में रख के वैसे ही अपने गुरु महाराज की सेवा करूंगा। ये मां, मैं तुझे वचन देता हूं। और गोपी चंद ने पूरे जीवन अपनी मां की उन तीनों भिक्षाओं का अपने पूरे जीवन में उनका जो है उसको अपनाया। आज तो कलिकाल है, अगर कोई पुत्र आएगा भी दरबार में तो माता पिता उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि बेटा आ, बेटा आ, तू कहाँ चला गया, तू कहाँ चला गया। और कलिकाल के कई बेटे भी ऐसे होते जो माता पिता बोल रहे तो उनकी बातों में भी आ जाते हैं और अपने जीवन का बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो है गोपीचंद तो एक इतने बड़े राजा थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने उस ज्ञान को पाया, उस ज्ञान के महत्व को समझा, तो उसको अपने जीवन में अपनाया और जीवन पर्यंत अपनाया। ये नहीं कि हमने कुछ समय अपनाया और फिर कुछ समय के बाद उसको त्याग करके चले गए, उससे हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। हम तो फिर उसी दलदल में फंस गए, समा गए। लेकिन जो शिष्य, जो भक्त अपने गुरु महाराज की सेवा करता है, निरंतर अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगाता है, वही भक्त, वही शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस परम धाम को प्राप्त करता है। वो परम धाम जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव इस मेरे धाम में आ जाता फिर वो यहां से कहीं नहीं जाता, वो हमेशा के लिए मेरा ही होके रह जाता है। तो हमें वो उस परम धाम को प्राप्त करना है। ये नहीं कि हम थोड़े समय के लिए चले, थोड़े समय के लिए तो चले और उसके बाद हमने जो है समाज की चकाचौंध देखी, समाज के आकर्षण देखे, समाज की इतनी बड़ी बड़ी जो है लीलाएं देखी और हम विचलित हो गए। और उसमें जब हम विचलित हो गए फिर हमारे पांव डगमगा गए और फिर उसी जो है गर्त में गिर गए। उसी जो दलदल थी, जो कीचड़ था, उसी दलदल और कीचड़ में हम फिर समा गए। हमें तो कमल के पुष्प के समान रहना है, जो तो कीचड़ में तो खिलता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं रहता। कमल के पुष्प की यही तो विशेषता होती है। क्यों वो सारे पुष्पों से भिन्न है? क्यों वो भगवान विष्णु के ही चरणों में चढ़ाया जाता है?
इसलिए कि वो जो है कीचड़ में रह के भी कीचड़ से लिप्त नहीं रहता, उससे अलग उठ के रहता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को बनाना है। हम भी संसार में आए हैं, संसार रूपी कीचड़ में हमें भी रहना पड़ता है, संसार की चकाचौंध को हमें भी देखना पड़ता है, संसार की भौतिक वस्तुओं को हमें भी देखना पड़ता है। लेकिन हम उन सब चीजों की ओर आकर्षित ना हो, बल्कि एक कमल के समान अपने जीवन का निर्वाह करें और इस संसार में रहते हुए इन बुराइयों से, इन कुरीतियों से अपने को संलग्न न करें, बल्कि उनसे अपने आप को अलग रखें। तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, तभी हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने इस लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस लोक को भी, परम लोक को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आज संसार का जीव सोचता है कि हमारे पास अगर बहुत सी धन दौलत आ गई, या हम बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, या किसी कंपनी के सीईओ हो गए, बहुत धन दौलत है, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हो गई, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण हो गए, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों को हमने खरीद लिया, तो इन सब चीजों को पाके भी जो है हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। चाहे कोई बड़ा से बड़ा राजा हो, बड़े से बड़ा सेठ हो, या एक बहुत सामान्य एक जीव हो जो केवल दाल रोटी खा के अपना जीवन चलाता हो, तो जिसका भी अंतिम समय आएगा, वो चाहे वो राजा हो चाहे सेठ हो, वो अपने घर बंगले, अपनी धन दौलत किसी को नहीं ले जाएगा। या कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे उसका छोटा सा मकान हो, क्या किसी गरीब की कोई झोपड़ी हो, वो भी जाते हुए अपना जो है वो झोपड़ी को या छोटे मकान को अपने साथ नहीं ले जाएगा। जब व्यक्ति जाता है तो अकेले ही जाता है, कोई साथ में नहीं जाता। चाहे पत्नी कहे कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूं, वो भी साथ नहीं जाएगी, या पति कहे मैं अपने पत्नी से कितना प्यार करता हूं, वो भी जो है साथ नहीं जाएगा। या कोई कहे मैं पुत्र कहे मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूं, वो भी नहीं जाएगा। माँ कहे अपने पुत्र से बड़ा प्यार है, पुत्री से बड़ा प्यार है, लेकिन अंतिम समय आएगा तो कोई साथ नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पुत्र या सगे संबंधी जो है शमशान भूमि तक ही जाएंगे, उसके बाद नहीं जाते। बाकी सब अपने आप वापस अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब ज्ञानी जीव इस बात को समझता है कि जब अंत समय आएगा तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, क्या हमारे साथ केवल नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई ही साथ जाएगी। आपने याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम सुना होगा, कितने बड़े ज्ञान वो थे, बड़े ऋषि थे। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने जाना कि मेरे साथ केवल वो नाम की कमाई ही मेरे साथ जाएगी और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने सारा जो भी मेरा आश्रम है, मेरी 2 पत्नियां थी उनकी, मैत्री और कात्यायनी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी सारी जो भी मेरी संपत्ति है, मैं इन सब दोनों अपनी आधा आधा बांट दूंगा और मैं संन्यास धारण करके मैं अपने जंगल में ही रहूंगा, गृहस्थ में नहीं रहूंगा। तो अपने दोनों पत्नियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति जो भी है मैं तुम दोनों में आधी आधी बांटूंगा और मैं जो है जंगल में जाके अपना शेष जीवन को व्यतीत करूंगा। कात्यायनी तो इस बात को मान जाती है, लेकिन मैत्री विचार करती है कि स्वामी को जरूर कोई इस धन दौलत से या जो भी संपत्ति है हमारे पास, जो भी संपत्ति है, इससे भी कोई एक बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई है कि जो हमारे स्वामी हैं, जो सारी संपत्ति को छोड़ के उस संपत्ति के पास जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं समाज में क्या होता है,
अगर व्यक्ति को 10,000 की नौकरी मिल रही है तो कहीं उसे 15,000 की नौकरी मिलेगी, तो आदमी 10,000 की नौकरी छोड़ के 15,000 की नौकरी करता है। 15,000 की नौकरी मिल रही होती है, वो 15,000 की छोड़ के 20,000 की नौकरी में चला जाता है। ऐसे करके उसको जितनी ज्यादा पैसे मिलते हैं वो उस नौकरी पे चला जाता है, क्योंकि उससे पिछली चीज से उसको अब जो चीज मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। तो मैत्री भी कहती है मेरे स्वामी को जरूर कोई इससे भी बड़ी संपत्ति जो मिल गई, जो इस संपत्ति को छोड़ के वो जा रहे हैं। तब मैत्री अपने पति से कहते कि स्वामी, आपको जरूर इस संपत्ति से भी बड़ी कोई बहुमूल्य चीज मिल गई है, जिसे आप ये छोड़ के हम दोनों में बांट के जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं हाँ, मुझे इससे भी बड़ी चीज मिली है जो मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं। तब मैत्री कहती स्वामी, जिस चीज जो चीज आपको मिली है वही चीज की हकदार मैं भी बनना चाहती हूं, वही चीज मैं भी पाना चाहती हूं, और मैं भी आपके साथ ही जाना चाहती हूं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि जो है उनको ज्ञान देके उनको भी अपने साथ ले जाते। तो ये है, जब व्यक्ति असली चीज को पा लेता है तो नकली चीज की ओर नहीं दौड़ता है। अगर आदमी को जो जौहरी जानता है, वो सोने की पहचान उसको पता होती है, हीरे की पहचान पता होती है, तो सोने को ही, हीरे को ही खरीदेगा। कोई उसके पास नकली सोना ले जाएगा या नकली हीरा ले जाएगा तो जौहरी उसको परख लेता है और उसको कहेगा नहीं ये नकली है, इसको मैं नहीं लूंगा। और असली सोने को ही, असली हीरे को ही वो लेता है। तो ये ठीक जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तो भी जौहरी बन जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि मुझे जीवन की जो है बहुमूल्य वस्तु मिल गई है, अब मुझे संसार की नकली वस्तुओं से मुझे कोई प्रेम नहीं है, मुझे उसकी कोई चाह नहीं है, और उस चीज की वो इच्छा भी नहीं करता है। तो यही आप लोगों ने जो एक ज्ञान प्राप्त किया है, या आप सब लोग सौभाग्यशाली, इस कली काल में आपको ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा वो सच्चा ज्ञान मिला है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके आप भी अपने जीवन को धन्य करिए। आप भी गुरु महाराज जी का हमेशा जो है उनके दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए, उनके सत्संग में जाइए, उनके सत्संग का श्रवण करिए। और केवल श्रवण ही नहीं करिए बल्कि उसको मनन करिए, उसमें विचार करिए और उसको अपने हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन में अपनाइए। क्योंकि जब तक हम उसके जीवन में नहीं अपनाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। हम जब उसे अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और उसकी शिक्षाओं को अपनाएंगे। गुरु महाराज ने कौन सी हमें शिक्षा दी, किस रास्ते पे वो हमें चलने के लिए कह रहे हैं, किस रास्ते का अनुसरण करने के लिए वो कह रहे हैं, जब हम उनकी इन बातों को सुनेंगे, मानेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।